इसके एंगेजमेंट की सारी प्रिपरेशन मैं करने वाला हूँ। डीजे वीजे दारू शारू एटसेट्रा एटसेट्रा सब कुछ। राइट? वीर की एंगेजमेंट की? यस डैड। तेरा मतलब वीर और अनु की एंगेजमेंट की तैयारियां तू कर रहा है? जी डैड, वीर और अनु की एंगेजमेंट की। आप लोग बैठो ना, खड़े क्यों? बैठ बैठ बैठ, तुझे रिंग दिखाता हूँ। यार ये ठीक है, थोड़ी सिंपल तो नहीं है? अनु को सिंपल चीजें ही पसंद है। ऐसे मत बोल यार, फिर मुझे कैसे पसंद करेगी वो? मैं तो बिल्कुल सिंपल नहीं, मैं तो टेढ़ा मेढ़ा जाऊं। मिस्टर टेढ़े, तुझे भी सीधा कर देगी वो। यही तो मैं चाहता हूँ यार। अच्छा, सबसे पहले जा और अनु की रिंग का साइज लेकर आ, क्योंकि एंगेजमेंट में सबसे बड़ी गलती तू यही कर सकता है कि रिंग फियांसे की साइज की ना हो। ये डीजे पार्टी दारू शारू सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा अगर रिंग साइज की ना हुई। सही बोल रहा है यार तू। ये ले, ओके अंकल। अच्छा आपको एंगेजमेंट पे आना है, और आंटी तेरा ज्यादा तैयार होके मत आना, पता लगे अन्नू ठंडी पड़ गई। चल अब जा। चल बाय। ये क्या कर रहा है तू? दिन में पैक लगाए हैं? बिल्कुल होश में हूं मैं डैड। तो ये शुदाइयों जैसी हरकतें क्यों कर रहा है? अनु की एंगेजमेंट की वजह से तू परेशान है, ये बात समझ में आई, लेकिन तू रिंग सिलेक्ट कर रहा है जो उसे कोई और पहनाने वाला है। ये मेरे पल्ले नहीं पड़ा। मतलब क्या करना क्या चाहता है तू? डैड ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने जो अनु मेरे लिए कर रही। आपको मेरी बात सुनकर इतनी हैरानी हो रही है। पता नहीं आपका क्या हाल होगा जब आपको पता चलेगा कि अनु ये एंगेजमेंट क्यों कर रही। क्यों कर रही? उसे एक अच्छा लड़का मिल गया इसीलिए कर रही है। और क्या कारण हो सकता है? मैं तू? हाँ मॉम, अनु ये एंगेजमेंट मेरे लिए कर रही है। क्या मतलब? अनु ये एंगेजमेंट इसलिए कर रही है ताकि मैं उसे भूल जाऊं। मैंने खुद सुना वो देवयानी से बात कर रही थी। रहने दे, तुझे सुनाने के लिए कह रही होगी। मॉम प्लीज प्लीज अनु के सैक्रिफाइस को इतना छोटा मत बनाइए। अगर वो जिद पर अड़ जाती ना तो वो आपकी जिद को तोड़ सकती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दूसरों की मर्जी के आगे उसने अपनी मर्जी की परवाह नहीं की। उसने वही किया जिसमें सबकी खुशी थी, आपकी, मेरी, शास्त्री अंकल की, सबकी। औरों की तरह मुझे भी लगने लगा था कि अनु सेल्फिश हो गई, लेकिन कल मैंने रियलाइज किया कि सेल्फिश वो नहीं, सेल्फिश तो मैं था जो सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोच रहा था। लेकिन जब पीछे हटके देखा तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये जरूरी नहीं है कि दो प्यार करने वाले हमेशा साथ में रहें। जब उसकी नजर से देखा तब पता चला कि अपनी खुशियों से ज्यादा बढ़कर दूसरों की खुशियां होती हैं। अब मैं कुछ करना चाहता हूं अनु के लिए, जैसे वो दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों की परवाह नहीं करती ना, वैसे ही उसकी खुशियों के लिए मैं भी अपनी खुशियों की परवाह नहीं करूंगा। जैसे दूसरों के लिए वो अपने दर्द को भूल जाती है, वैसे ही मैं भी उसके लिए अपने दर्द को भूल जाऊंगा, और मैं ऐसा ही करूंगा।
आई नो फैंटास्टिक है, सुपर्ब है, एक्सीलेंट है। कुछ नई बात करो। नई बात तो ये है कि हमें नहीं पता था कि तुम ऐसा कुछ कर सकते हो जिसे सुपर्ब, फैंटास्टिक और ऑसम कहा जा सकता है। तुमने कभी जानने का मौका ही नहीं दिया, वरना बाय द वे, मुझे एक बात बताओ, साइट का नाम क्या रखना है? वो क्या है ना, मैं नाम रखने में थोड़ा वीक हूँ, उसमें तुम मेरी हेल्प करोगी। नाम मॉम, उधर नहीं, इसके पीछे। यस मॉम। क्या हुआ? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा था? मॉम, वो मैं कॉलेज का काम कर रहा था। एक्चुअली क्या है ना, कॉलेज का काम करते करते मैं खो जाता हूँ। यू नो, डेडिकेशन, आपको तो पता ही है। नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये उटपटांग और झल्लों वाली हरकतें तो तब करता है जब वो दिव्यानी तेरे आसपास हो। पर वो तेरे आसपास तो नहीं है ना? इस कमरे में तो मॉम सुनो ना। क्या है? अभी कैसी बातें कर रहे हो? जब से भाई की बात हुई है ना, तो मैं शास्त्री सिस्टर से खुंदक खाने लगा हूँ, खासतौर से उस दिव्यानी से। बहुत हीरोइन बनती है ना आपके सामने। हाँ, ये जूस लो, थैंक यू। थैंक यू। शाबाश। अच्छा, एक बात कहूं, तू ना ये खुंदक पाल के रखना, इसे जाने मत देना। मैं तेरे लिए और ग्लास जूस बना के लाऊं? या एक काम करती हूँ, तेरे लिए ना कुछ स्पेशल बनाती हूँ। क्या स्पेशल बनाऊं? मॉम, आप जो कुछ भी बनाते हो ना, वो स्पेशल बन ही जाता है। सच्ची? चल, तू मेरे साथ किचन में चल, वहीं चल के सोचते कि क्या स्पेशल बनाना है। मॉम, वो थोड़ा सा काम करना है, मैं आता हूँ ना। अच्छा, कोई, तू ना मन लगा के पढ़, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा बना के लाती हूँ। हाँ, पढ़। हाँ, चल, बाय मॉम। बाय। क्या कह रहे थे तुम हमारे बारे में? हाँ, अरे बाबा, वो तो मम्मी को यहाँ से भेजने के लिए कर रहा था। अच्छा, इस चिकनी चुपड़ी बातें करके सबको खुश रखना बहुत अच्छी से आता है तुम्हें। मुझे और भी बहुत कुछ करना आता है। वो सब तुम बाद में करना, अभी हम जा रहे हैं। हटो। अच्छा, अरे सुनो, साइट का नाम क्या रखना है? ओ हाँ, साइट का नाम डेविल। दिव्यानी और नील एक साथ, कैसा है? डेविल। तुम सोचते रहो और हमें बाद में बताना, हम जा रहे हैं। डेविल, डेविल। डेविल, नॉट बैड। दिव्यानी और नील एक साथ, तो बुरा तो हो ही नहीं सकता। कैसी हो आप? हेलो आस्था, मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? आपकी खुशखबरी सुन के ना मैं इतनी खुश हूँ कि मैं क्या बताऊं। सुना है अनु की एंगेजमेंट होने वाली है और वो आपसे दूर, बहुत दूर जाने वाली है? हाँ, पता है मिंटी आंटी, मुझे लगता था ना कि मैं बड़ी चालाक हूँ। ये चाले वाले चलने में ना
मेरी कोई बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन आप तो मुझसे भी ज्यादा तेज निकले। हाँ, कैसे करते हो आप ये सब? हाँ, एक दिन पेन और पेपर लेके मैं आऊंगी और सब लिखूंगी आपके सामने। आस्था, ये जो तू मुझे ताने मारने की कोशिश करती रहती है ना, ये करना बंद कर देना, क्योंकि मुझे समझ में आना शुरू हो गया है। खैर, आज तुझे माफ किया क्योंकि मिंटी सरीन का मूड बहुत अच्छा है। वैसे जब रजत और अनु की एक दिन की शादी हुई थी ना, तो एक पल के लिए तो मैं डरी गई थी, लेकिन फिर माता रानी ने सब कुछ ठीक कर दिया। पिंटी आंटी, आपके घर की माता रानी ना आप ही हो। अच्छा बताओ ना, कैसे करती हो आप ये सब? इस बार मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। माता रानी ने खुद ही सब कुछ कर दिया। शास्त्री जी को बुद्धि देके उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया। मुझे अकेली को बुरी बनने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन एक बात कहूं, मुझे ना उस वीर के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उसकी अनु से एंगेजमेंट जो हो रही है, रजत का दोस्त है ना। अच्छा चल, मैं फोन रख रही हूँ। हाँ, मुझे बहुत काम है, बाद में आराम से बात करती हूँ तुझसे। अच्छा, तो अनु का होने वाला पति उसके पुराने पति का दोस्त है, और इस बात का फायदा अगर मैं अभी नहीं उठाऊंगी तो आस्था का नाम बदनाम नहीं हो जाएगा। अगर सबूत हुआ तो निकल चल घर से। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैंने ये सब किया। अनुष्का शास्त्री, तूने जो मेरे साथ किया है ना, मैं भूली नहीं हूं। अब देख मैं तेरा क्या हाल करती। तुझे बीच में नहीं लटका दिया ना, तो मेरा नाम भी आस्था नहीं। ना तो रजत की बीवी बन पाएगी, ना वीर की मंगेतर।